हेलो, आपको आवाज़ आ रही है जो तो ऑनलाइन जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है? हेलो। हेलो। आवाज स्लो है। हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है आपको? जी क्लियर? सर, अभी क्लियर है आपके। ठीक जी है। सर। आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी वो आफ्टर द सेशन आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कस्टमाइजेशन की थी जिसमें आप लोगों ने इसको डिज़ाइन की थी वेबसाइट। किस किसी ने घर जाके प्रैक्टिकली काम किया उसके ऊपर तो बता सकता है? और तकरीबन ऑलमोस्ट सबने किया है। और सबकी वेबसाइट क्रिएट हुई है या किसी को मसले आए हैं कुछ? हो गई हैं? अच्छा, अब मुझे बताएं कस्टमाइजेशन में क्या क्या चीज़ें रह गई थी? कोई बता सकता है? ऐप्स रहते थे, ठीक है। डोमेन तो चलो वो पोर्शन अलग है ना, वो तो हो जाएगा। बेसिकली आप लोगों को प्रोडक्ट ऐड करना सिखा दी गई थी। डिज़ाइन कलेक्शंस रह गई थी, एप्स इंटीग्रेट कराना रह गई थी। और पॉलिसीज़ वगैरह बनाना रह गई थी, ऐसे ही है। चलें, अभी इस सेशन में हम ये कवर करेंगे। उसके बाद टाइम बचा तो फिर हम आगे भी चीज़ देख लेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। आप लोग में से कोई है जिसने शॉपिफाई पे पहले काम किया हो? आप कौन सी मार्केट में आपने काम किया है? इंटरनेशनल में काम किया है? अच्छा। कोई सेल्स वगैरह ली है उसमें? 10-15? ठीक है। ओके, आप लोगों ने सबने 4 मंथ का फ्री ट्रायल लिया था, ठीक है। राइट। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि अपनी हमने जो लोकेशन है, ऑब्वियसली सारे लोग लोकल पे काम करेंगे, ऐसे ही है। कुछ लोग इंटरनेशनल पे करेंगे, लेकिन सजेशन यही है कि पहले आप लोकल पे काम करें, फिर इंटरनेशनल की तरफ चले जाएं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए भी इजी होगा स्टार्टिंग में। ताकि आपको लोकल पे इजी आप जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह सोर्स करेंगे वो पाकिस्तान के अंदर ही कर लें। और आपको एक हायरार्की का पता चल जाएगा कि काम किस तरह हो रहा है, चीज़ें चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जैसे आपने प्लान परचेज किया था तो उसमें आप लोगों का ये सीन होगा कि आप लोगों ने जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन है वो यूनाइटेड स्टेट की चूज हुई हुई है ऑलरेडी। हमने वहां से जाके अपनी प्राइमरी लोकेशन को चेंज करना है, पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम अपनी प्राइमरी लोकेशन के लिए हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में चले जाएंगे। और सेटिंग्स में जाके सबसे पहले हम मार्केट्स में जाएंगे। अब मार्केट्स में मैंने ऑलरेडी कल बैठ के इसमें मैंने पाकिस्तान की लोकेशन ऐड कर दी थी, लेकिन आपको नहीं आइडिया होगा कहाँ से की थी। तो यहाँ से आपने ऐड मार्केट में जाना है। ऐड मार्केट में जाके यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करेंगे तो शायद आपको मार्केट, क्योंकि मेरी ऑलरेडी चूजन है तो जिसकी वजह से मेरी नहीं आ रही है। यहाँ पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। अगर इन केस आपको सर्च पे भी नहीं आ रही तो आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगी पाकिस्तान की मार्केट। ठीक हो गया यहाँ तक? ऐड मार्केट करना है, सिंपल। अब इसमें प्राइमरी, और जैसे मैंने पहले बताया कि यूनाइटेड स्टेट बाय डिफॉल्ट प्राइमरी मार्केट है। हमने अगर क्योंकि लोकल पे काम करना है तो हमारी प्राइमरी मार्केट कौन सी होनी चाहिए? पाकिस्तान। तो हमने क्या करना है, यूनाइटेड स्टेट को क्लिक करना है यहाँ पे।
और एडिट मार्केट पे जाके हमने यहाँ पे पाकिस्तान। अब आप लोगों को मेरा अनफ्रीज है, आप लोगों को जब ये सर्च कर रहे होगे आप लोगों को क्या नजर आ रहा हो? फ्रीज पाकिस्तान तो आ रहा होगा, लेकिन वो फ्रीज होगा। और राइट साइड पे लिखा होगा मिसिंग शिपिंग पॉलिसी। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है यहाँ पे शिपिंग एंड डिलीवरी में जाना है। और अब यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट की जो शिपिंग पॉलिसी वो डिलीट कर दी, इंटरनेशनल की जो भी बाय डिफॉल्ट थी वो मैंने डिलीट कर दी है। अब आप लोगों ने पाकिस्तान में जाके यहाँ पे ऐड रेट करके फ्री शिपिंग कर देनी है, यहाँ पे सिंपल फ्री शिपिंग करके डन कर देना है। और आप लोगों की क्या होगा, शिपिंग ऐड हो जाएगी। अब जब मार्केट्स में जाएंगे आप लोग तो यहाँ पे जाके आपने इजीली दोबारा से वही प्रोसीजर करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया। और पाकिस्तान को हमने सेलेक्ट कर दिया और सेव कर दिया। तो अब हमारी कौन सी प्राइमरी, पाकिस्तान हमारी प्राइमरी मार्केट बन चुकी है। ठीक है। इससे होता कुछ नहीं है, लेकिन आप क्योंकि पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं तो बेस्ट अप्रोच यही है कि आप प्राइमरी को चूज़ करें, ताकि आप लोगों को जब भी आपकी कैंपेन चले तो जो आपके सेशन हो वो पाकिस्तान के अंदर ही रहें। समटाइम्स क्या हो रहा होता है कि आप अगर ये आपकी बाय डिफॉल्ट प्राइमरी मार्केट यूनाइटेड स्टेट होती है, कोई और कंट्री होती है, तो जब आप एड रन कर रहे होते हैं तो आपकी जो कंपेन हो, आपकी जो कंपेन है वो कहीं और भी घूम रही होती है। तो उसको अवॉइड करने के बेस्ट तरीका यही है कि पाकिस्तान को आप प्राइमरी मार्केट कर लें चूज, और उसके बाद आप उसको सेल करें। तो यहाँ तक किसी को इशू? हम्म। उसके बाद आते हैं हम पॉलिसीज के ऊपर। पॉलिसीज में क्या चीज़ें थी? पॉलिसीज, अब शॉपिफाई इटसेल्फ हमें खुद ही बाय डिफॉल्ट पॉलिसीज जनरेट करके देता है। कुछ पॉलिसीज नहीं जनरेट करता, कुछ हमें खुद करनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ बाय डिफॉल्ट जनरेट करके देता है। जैसे रिफंड पॉलिसी है, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट करेंगे आपको, या आप ऑलरेडी आ जाएगी इसकी। इसमें से आप लोगों ने क्या करना है, कुछ एडिट करनी है चीज़ें, सारी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। यहाँ पे अपना रिटर्न इंटरेस्ट आप डालना चाहे तो डाल दें, नहीं तो अवॉइड कर दें, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद बस ये हमारी रिफंड पॉलिसी होगी। उसके बाद हमने ऐड कर लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। अब जो हाईलाइटेड है इसको हमने क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। यहाँ पे इसको भी प्राइवेसी पॉलिसी इसको। और यहाँ पे आप लोगों ने अपने देखना है कि यहाँ पे अगर आपका कोई स्टोर नेम है तो यहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे वो एडिट कर दें अपने स्टोर नेम, और ईमेल वगैरह एडिट कर दें, एड्रेस वगैरह एडिट कर दें, जिस तरह भी मैं आपको, और जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उसको डिलीट कर दें। ठीक। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं चैट जीपीटी से। ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमारे पास बनी बनाई आ रही है तो हम इसको ही कोशिश करते हैं कि इसी को ही यूज़ करें, ताकि हमें काम आसानी हो जाए हमारी थोड़ी। हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं, वहाँ में थोड़ा जुगाड़ की तरफ ही जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो आपकी ऑब्वियसली अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ होंगी, रिफंड पॉलिसीज़ होंगी। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने अपने हिसाब से चूज़ करनी है। ये वो तरीका है जो बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई हमें देता है कि यार आप यहाँ से इजीली फैच कर लें डेटा। तो हम ये चीज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी हाईलाइटेड चीज़ें थी आप सिंपल जाके इसको, और कोशिश करें सारे एक एक दफ़ा ना सारा कुछ रीड भी करें, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि यार ये बेसिकली क्या हो रहा है।
क्योंकि ऑब्वियसली आपने काम करना है, तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी जो भी स्टोर है, ब्रांड है, उसका क्या रिटर्न पॉलिसीज़ हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सारे आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल, आप जैसे मैंने बताया था, अब हम क्योंकि लोकल पे काम करें तो इंटरनेशनल यूज़र्स के लिए हमें नहीं ज़रूरत है, तो इसको हम बेशक मूव कर देंगे। हाँ, अगर किसी ने इंटरनेशनल काम करना है तो वो बेशक इसको रहने दे। जैसे अभी मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इसमें एडिट दो तीन चीज़ें करनी है। अपना टेलीफोन नंबर, आप सबके पास एक बिजनेस नंबर होना चाहिए। ठीक है। उसका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आपने व्हाट्सएप क्रिएट करना है। क्योंकि समटाइम्स क्या हो रहा है, आपके लेट्स सपोज अगर मेटा से 8 से 10 ऑर्डर लग रहे हैं पर कंपेन। ठीक है, एक अपने 1,000 रुपये का बजट से आपको 10 से 15 ऑर्डर लग रहे हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट कर लें कि 3 से 4 ऑर्डर आपके डायरेक्ट व्हाट्सएप के पे आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला व्हाट्सएप बिजनेस नंबर ज़रूर ऐड कीजिएगा, ताकि आपको कोई ऑर्डर मिस ना हो जाए आपसे। यहाँ से बिजनेस और ईमेल इसने ऑटो फेच कर ली है। लोकेशन आपने कोई कमर्शियल चूज कीजिएगा, अपनी घर की लोकेशन ही ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद और उसके बाद टर्म ऑफ सर्विसेज, इसको हमने क्रिएट करना है। और रिव्यू, बस। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि आप वैट नंबर आपके पास नहीं है तो उसको बेशक डिलीट कर दें। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है वो भी डिलीट कर दें। फ़ोन नंबर ऐड कर दें। एड्रेस बेशक रहने दें। इंसर्ट अ ट्रेडिंग नेम। आप लेट्स सपोज जो आपने आपका ब्रांड नेम होगा, लेट्स सपोज आप चूज़ कर लेते हैं अपना कोई स्टोर का नेम, डोमेन नेम जो चूज़ करते हैं वही आपका ब्रांड नेम होता है। वही ट्रेडिंग नेम होता है आपका। तो आपने वो चीज़ ऐड कर देनी है यहाँ पे। ठीक हो गया। ताकि आप लोगों का जब भी कोई आपकी पॉलिसीज वगैरह रीड करे कस्टमर, तो आपको उसको नज़र आ जाए सारी चीज़ें। और उसके बाद अब एक चीज़ है जो कि शिपिंग पॉलिसी है। पॉलिसीज आप लोग खुद क्रिएट करेंगे। ये शॉपिफाई बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इसकी कोई टेम्पलेट नहीं होती। ये सिंपल इसका प्रोसीजर ये है कि आप लोगों ने चैट जीपीटी पे जाना है। चैट जीपीटी यूज़ करना आता है सबको? सारे टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, कुछ नॉन टेक भी हैं। अच्छा, जो भी है चैट जीपीटी तो ऑलमोस्ट सबको यूज़ करना आता होगा। तो आप लोगों ने सिंपल जाके शिपिंग पॉलिसीज वहाँ पे टाइप करने, प्रॉम्प्ट्स देने चैट जीपीटी को, कि बेस्ट प्रॉम्प्ट के 3 से 4 लाइनों की कोई भी बेस्ट सी शिपिंग पॉलिसीज लोकल के हिसाब से। ठीक है, आप खुद सारे समझदार हैं। आपको पता होगा कि लोकल के हिसाब से कितनी डिलीवरी टाइम लगता है हमारे पाकिस्तान में। और कराची में अगर आपके कोई ऑर्डर आता है तो कराची में कितना टाइम लगता है, अगर विद इन इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद में कितना टाइम लगेगा। ये आप लोगों को बेहतर चीज़ों का पता होगा। तो वो चीज़ आपने मेक श्योर करना है कि 3 से 4 लाइनों की हो आपकी शिपिंग पॉलिसी, इससे ज़्यादा एक्सीड ना करे। उसके बाद अगेन आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका फ़ोन नंबर होगा, फिजिकल एड्रेस और ट्रेड नंबर ऑब्वियसली नहीं है हमारे पास, वैट नंबर भी नहीं है, इसको बेशक हम डिलीट कर देंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आप क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। जब सेव करेंगे देन अब हमने इसको क्या करना है, फुटर में एडजस्ट करवानी है। ठीक है। मेन मेन्यू का हेडर का पता है आप लोगों को, फुटर का भी पता है और बॉडी का भी पता है। ये बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं जिस पे हम काम करते हैं। थोड़ा ओवरव्यू भी दे देता हूँ मैं आपको। ये मैंने रफ सी एक अभी बैठ के ही रैंडम सी मैंने। अब हेडर के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हेडर के अंदर बेसिकली हम मेन मेन्यू जो भी हमारा होता है, लेट्स सपोज हमने प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर दी हैं, तो उसमें हम हेडर्स में इंटीग्रेट करवाते हैं। अब इंटी यहाँ पे तो हम हेडर में इंटीग्रेट कराते हैं, लेकिन बैकएंड से शॉपिफाई के अंदर भी हमें इंटीग्रेट करवानी होती है लिंक के थ्रू। ठीक है। तो वो अभी हमने इस हेडर को तो करवा दिया। फुटर में जिस तरह बात करते हैं, फुटर में भी हमने इंटीग्रेट तो करवा दिया है, लेकिन ये है कि यहाँ पे हमने बैकएंड भी इंटीग्रेट नहीं करवाया। वो अब मैं बताऊंगा किस तरह करेंगे। और उसके बाद होते हैं बॉडी। बॉडी में आप लोग डिफरेंट कलेक्शंस ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट फीचर्स ऐड कर सकते हैं, और कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं आपके।
हिसाब से। अब इसका बेस्ट तरीका पता है क्या है? आप लोगों ने अगर वेबसाइट डिजाइन करनी है ना, तो आप यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी लाइब्रेरी पे आ जाएं। क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को तो नहीं पता ना कि आप लोगों ने किस तरह की वेबसाइट बनानी है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट आ जाए, जैसे कि जो ऑलरेडी इस ड्रॉप शिपिंग कर रही हैं, वाइट लेबल कर रही हैं, पीएल कर रही हैं, तो आप उनको देख के बड़ी अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। ऐसे ही है। तो वो वेबसाइट कैसी आएंगी? यहाँ पे आप सिंपल जाके पाकिस्तानी अपनी लोकेशन चूज करके रखिएगा, और उसके बाद ऐड कैटेगरी में आप लोगों ने क्या करना है, ऑल एड्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग सर्च करेंगे। बेसिकली एड लाइब्रेरी का मकसद, हम प्रोडक्ट हंटिंग में इसको यूज़ करते हैं, लेकिन जस्ट आप लोगों के लिए मैंने आसानी के लिए मैंने कहा कि आप लोगों को ऑप्शन ज़्यादा मिल जाएंगे ड्रॉप शिपिंग स्टोर देख के, तो वो चीज़ उसको अवेल करें। अब यहाँ पे जहाँ पे भी जिस वेबसाइट के ऊपर ये जिस तरह बटन बना हुआ लर्न मोर का, किसी में आ रहा है कॉन्टेक्ट अस, व्हाट्सएप वगैरह, तो जहाँ पे भी आपको शॉप नाउ का बटन मिले ना, आपने उसको ओपन कर लेना है। ठीक हो गया। अब मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे मुझे मिल जाए। ये बेसिकली डैशबोर्ड किसी चीज़ के लिए होता है, जो आप जो भी स्टोर्स, जो शॉपिफाई के स्टोर्स हैं जो कंपेन रन करते हैं मेटा के ऊपर, तो जो वो जो एड्स रन कर रहे होते हैं, वो हमें बता रहा होता है कि यार ये स्टोर ये एड्स कर रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट एज अ ट्रांसपेरेंट काम कर रहा होता है। इसमें हम बड़ी चीज़ें फाइंड करते हैं, और हमें पता भी चल जाता है कि एक स्टोर की विनिंग प्रोडक्ट कौन सी है इसी एड लाइब्रेरी के थ्रू, और कौन सी विनिंग है, कौन सी अच्छी बिक्री है। ये सारी चीज़ें हम यहीं से एनालिसिस करते हैं सारी प्रोडक्ट्स का। अब यहाँ पे तो ड्रॉप शिपिंग नहीं आ रहा। अब जैसे एक ये वेबसाइट है, आप इसको शॉप नाउ कर लें, यहाँ पे कंट्रोल दबा के ओपन कर लें अपने पास। उसके बाद लर्न मोर का और मकसद होता है, शॉप नाउ का और मकसद होता है। ठीक हो गया। शॉप नाउ यहाँ पे, ऑर्डर नाउ यहाँ पे। बेसिकली हमारी क्योंकि अगर ओबियसली हम मेटा के ऊपर काम करेंगे ना, मेटा के ऊपर 10 और ऑब्जेक्टिव्स हैं। लीड्स लीड्स कैंपेन भी आती हैं, और भी इंगेजमेंट कैंपेन भी आती हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी आती हैं। तो हमारा जो कंसर्न है वो सेल्स के साथ है। तो हमने वही चूज़ करनी है जो शो जिसके ऊपर ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ, ये जो को हमें नज़र आ रहा हो बटन हो, ताकि हमें पता हो कि यार ये बंदा कोई चीज़ सेल कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक ये वेबसाइट है, आप इसको देख लें। ये वन प्रोडक्ट स्टोर है मेरे ख्याल से। एक रफली आप लोगों को आइडिया हो जाता है इस प्रोडक्ट का। अब एक ये वेबसाइट है, इसका देख लें हेडर इसने किस तरह बनाया है। बेसिकली ये सोफे बेच रहा है सिर्फ, फर्नीचर। ये एक क्लोथिंग ब्रांड है। आप इसमें से वो भी फाइंड कर सकते हैं कौन सी थीम यूज़ कर रहे हैं ये लोग। वो पता है कंट्रोल यू और कंट्रोल एफ करके, जिस तरह कंट्रोल यू मैं दबाऊंगा, मेरे पास इसका सोर्स कोड आ जाएगा, फिर कंट्रोल एफ दबा के मैं थीम नेम सर्च करूंगा। कुछ की थीम नेम आ जाते हैं, कुछ के नहीं आते। इसका देख लेते हैं। इसका थीम नेम ये है। ठीक हो गया। इसका थीम नेम ये है। और अब यहाँ से हमें थीम नेम पता चल गया। अब सेकेंडली, अगर कोई लेट्स सपोज आप लोग स्पॉटलाइट पे करें, फ्री थीम पे काम करें, क्योंकि ऑब्वियसली सारे जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, कुछ प्रीमियम पे काम कर रहे हैं, कुछ फ्री पे भी कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि प्रीमियम और फ्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो फ्री में काम कर रहे हैं, अभी एक मेरा स्टूडेंट था लास्ट बैच का, उसने कल अपनी सेल दिखाई है, 1,15,000 रुपये की सेल। फ्री में काम कर रहा है वो स्पॉटलाइट थीम के ऊपर। तो इस तरह मतलब सेल्स डिपेंड करती हैं, लेकिन अगर आप फ्री में भी इतना अच्छा कस्टमाइज कर लें अपने स्टोर को, कि आपको एक कस्टमर का ट्रस्ट डिवेलप करना होता है। क्योंकि लेट्स सपोज आपकी कोई वेबसाइट के ऊपर आता है, उसको पता हो चल जाता है कि यार ये ऑथेंटिक बंदा है, इसकी वेबसाइट बिल्कुल
सिक्योर है। अब इसमें देखें, यहाँ पे आप लोगों को कुछ इसमें एक इसने छोटी सी गलती की है, आप मुझे बता सकते हैं कोई, क्योंकि आप लोगों के 2 सेशन हो चुके हैं कस्टमाइजेशन के ऊपर। तो इसमें इसने क्या चीज़ ऐड नहीं की जो कि इसको ऐड करनी चाहिए थी? छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं इस बिजनेस में, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो अननोन पर्सन से चीज़। जी। हेडर, हेडर ऐड है। नहीं, फुटर भी ऐड है। नहीं नहीं, ये तो ऐसे कह लें बाय डिफॉल्ट चीज़ें होती हैं। इसने फेविकॉन नहीं ऐड किया हुआ अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। तो अब ऐसी चीज़ें अगर कोई बंदा इस, नो डाउट अब ये अच्छा खासा बिजनेस कर रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं, ये अच्छा सा बिजनेस कर रहा होगा, लेकिन अगेन अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी इंप्रूव कर ले तो इसका बिजनेस और बूम करेगा। ठीक हो गया। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों ने अवॉइड करना है। बाकी और इसी तरह आप लोगों ने ना थोड़े 4-5 वेबसाइट आपने निकाल लेनी है। कोशिश करनी है कि जो बहुत ही आपको अच्छी लगे वेबसाइट, और कुछ और उसकी लुक लाइक करके आपने वेबसाइट डिजाइन करनी है। देखें, जितनी सिंपल करेंगे ना वेबसाइट, उतनी आपकी बेहतरीन होगी। ठीक है, ज्यादा कलर वगैरह ये चीज ऐड करेंगे ना तो it, वो उसकी लुक मतलब अच्छी नहीं होगी, नजर आएगी कस्टमर को। तो बेहतर यही है कि आप लोग जितनी सिंपल रखें और जितनी अच्छी रखें आप लोग के लिए उतने बेस्ट है। अब यहाँ पे चाहे हेडर होता है, फुटर होता है, कलेक्शंस होती हैं, प्रोडक्ट फीचर प्रोडक्ट होती है और फुटर होता है। बेसिकली यही टोटल 3 चीज़ों पे आपने होल्ड करना है। ठीक है, ये चीज़ आगे कस्टमाइजेशन इतनी मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई, आपकी जितनी क्रिएटिविटी आपके अंदर होगी उतनी आप लोग वेबसाइट पे दिखाएंगे। ठीक हो गया। और कोशिश करें कि कैनवा के ऊपर काम करें, पोस्टर वगैरह डिजाइन करें, जिस तरह आपको दिखाया होगा पीकेआर स्टोर, देखा है आपने सबने? मैं आपको एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ। अब ये बिल्कुल नया स्टोर है। ठीक है। अब इस पे जो इसका बैनर है, ये विंटर सेल का, ये भी डिजाइन है। ठीक है, इसका लोगो भी डिजाइन है कैनवा के ऊपर। तो ये थोड़ा ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप लोगों ने चीजें लाजमी करनी है, ताकि आप लोगों के लिए मतलब इनडायरेक्टली आप लोगों को इसका फायदा है। आप किसी शॉप में चले जाते हैं, तो जो ज्यादा अच्छी शॉप होती है, जाहिर सी बात है आप लोग इजी होते हैं वहां से शॉपिंग करने में। तो ये चीज़ होती है। और आने वाला जो दौर है, जैसे कि आपको पता है, ऑलमोस्ट पहले ज़माने में सैलरीज बाय हैंड मिलती थी, आजकल डिजिटल में मतलब ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसी तरह अब आने वाला जो दौर है, जब आजकल हम ऑनलाइन फिजिकली जाके शॉपिंग कर रहे होते हैं, अब आने वाला दौर होगा उसमें ऑनलाइन शॉपिंग में हम चले जाएंगे। बस आप लोगों के ब्रांड नेम बन जाएंगे, लोगों को पता होगा कि अच्छा यार, ये पीके स्टोर एक ब्रांड नेम है, अच्छा ये इसकी प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं, यहीं से जाके परचेज कर लो। समझ रहे? तो लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन ये ही बेस्ट टाइम है, अगर आप इसमें इन होते हैं तो आप लोगों को बड़ा फायदा दे जाएगी ये। एग्जिट कर देते हैं अब। प्रोडक्ट ऐड होगी। कल मैंने इसकी 10 से 15 प्रोडक्ट्स ऐड कर दी थी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि चीज़ें कैसे काम कर रही होती हैं। तो प्रोडक्ट ऐड करने का इतनी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल ऐड प्रोडक्ट करके मैंने क्या किया है, जस्ट सिंपल टाइटल, इसको कॉपी पेस्ट किया टाइटल को। छोटा टाइटल मतलब हमेशा रखें, ताकि इतना बड़ा टाइटल कस्टमर के लिए मतलब आपकी वेबसाइट पे भी नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है। अब देखें, ये एक टाइटल है 3D वोड, तो अगर ये देखें, अब ये भी टाइटल बड़ा है, 4-5 लाइनें, बाकी दो दो 3-3 लाइनों में आ रहा है, लेकिन एक ये टाइटल भी बड़ा है। इसी तरह आप ना कोशिश करें कि जिस तरह ये 2-3 लाइनों के अपने टाइटल्स हों, ज़्यादा बड़े टाइटल्स होंगे आप लोगों के लिए भी मसला होगा। अब डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर लें, ज़्यादा बेस्ट है। बाकी यहाँ से जो वर्ड पे काम किया वह सबने ऑलमोस्ट सबने किया होगा, लेकिन नहीं भी किया तो 2-3 बटन हैं, इसको आपको बोल्ड हो जाता है, इस तरह अलाइनमेंट हो जाती है इसमें, सिंपल। उसके बाद पिक्चर सेट कर दें। जी जी। हम्म। अच्छा, लिंक तो आपने उसको उसको कॉपी क्यों कर रहे हैं, लिंक को क्यों कॉपी कर रहे हैं? हम्म। माइट बी पॉसिबल, लेकिन ये होता नहीं है वैसे ऐसा।
अब कोई भी आप किसी की डिस्क्रिप्शन निकाल रहे हैं, उन्होंने भी आगे से या अली एक्सप्रेस या सीजे से निकाली होगी। तो लेकिन ये है कि लेकिन अगर आप लोगों को अगर ऐसे कोई मसला आता भी है तो आप उसको मूव ऑन करके कोई और प्रोडक्ट से निकाल। अच्छा अच्छा, ये ठीक है ठीक है। हम्म। अच्छा, इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको ना उस वहां से ना डाउनलोड करें, ना वहां से कॉपी ना करें उस वेबसाइट से। आप या तो पिंटरेस्ट पे जाके फ्री इमेजेस मिलती हैं वहां से डाउनलोड कर लें। ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट हैं, रैंडम जाके आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि पिक्चर डाउनलोड नहीं हो रही। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। तो ये तो आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो मैं 3 4 वेबसाइट के लिंक्स शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। आप वहां से जाके इजीली पिक्चर्स डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक हो गया, डिस्क्रिप्शन का मसला सॉर्ट हो गया। अब अपनी डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने ऐड कर दी, उसके बाद ये चीज़ें आप लोगों को बता दी थी, प्रोडक्ट टैब वेंडर हमेशा पिक किया। उसके बाद टैग्स में आप लोगों ने 2 3 अपने कीवर्ड्स टैग कर ऐड कर देने। उसके बाद यहाँ से कंपेटिटिव प्राइस और जिस पे कट लग के जो मतलब जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये प्राइस है जिस पे कट लगा हुआ है, एक ये एक्चुअल प्राइस है। तो वो बस ये सेट करना होता है इसमें। ठीक है। देखिए, वेरिएंट्स में तो नहीं पॉसिबल होगा कि उसको करना, डिपेंड करता है कि आपके वेरिएंट्स कितने हैं। ठीक है। समटाइम्स क्या हो रहा होता है कि हम लोग जिस तरह काम करते हैं ना, हम वेरिएंट्स पे इतना नहीं कर रहे होते। ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 वेरिएंट्स हों, मतलब फिर भी समझ आती है, उस पर भी हो जाता है। लेकिन अगर मैक्सिमम प्रोडक्ट्स होंगी, 10 10 15 वेरिएंट्स होंगे उस प्रोडक्ट के, तो हम कोशिश करते हैं कि एक एक्चुअल प्राइस के साथ उसका कट लगे, बाकी सारों को जो एक रेट है वो मिल जाए। ठीक हो गया। तो एक ये चीज़ है। लेकिन जो कट ये जस्ट दिखाने का मकसद ये होता है कि जस्ट कस्टमर जब आपके पेज के ऊपर लैंड होता है तो उसको नजर आ रहा होता है कि अच्छा यार, मुझे इतना का था, अब इतना का डिस्काउंट, एक हाई साइकी बन जाती है कस्टमर की। तो वो बस हमें ये दिखाने के लिए होता है, और इसका और कोई मकसद नहीं होता। ठीक। क्या मतलब? नहीं नहीं, हो जाता है, एडिट हो जाता है। आप लैपटॉप लाएं अपना। बस ठीक है। इसके हम वो कर लेंगे। हो जाता है, इतनी बड़ा मसला नहीं है ये। ये जस्ट मैंने आपको बताया ना कि ये जस्ट किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये इसी पर्पस के लिए यूज़ होता है, जस्ट कि आप लोगों के जो कस्टमर्स आपके पेज के ऊपर लैंड हो रहे हैं, जस्ट उनको बता सकें कि यार इतना कट मिल रहा है मुझे इस प्रोडक्ट से। उसके अलावा और कोई मत। बाय वन गेट वन फ्री। आप इसमें डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। ठीक है। इसमें अपने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को कि यार वी आर ऑफरिंग दिस दिस दिस। जिस तरह आप फ्री शिपिंग कर रहे होते हैं, ठीक हो गया, वो उसमें भी आप फ्री शिपिंग बता रहे होते हैं कि यार हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप फ्री शिपिंग है इसकी, और शिपिंग वगैरह फ्री होती है। लेकिन ये जो आप बाय वन गेट वन फ्री का जो जहाँ तक बात है ना, क्योंकि अब पाकिस्तान की लोकल की बात कर लेते हैं। लोकल में एक प्रोडक्ट मिलती है हमें कोई, लेट्स सपोज मिनिमम मैं बताता हूँ 500 रुपये की। ठीक हो गया, 500 रुपये की प्रोडक्ट मिल गई। अब 500 रुपये की जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हमने ऑब्वियसली फ्री शिपिंग करेंगे स्टार्ट में, 300 रुपये वो लग गए। उसके बाद 500 रुपये और ऐड कर दो इसकी मार्केटिंग, मिनिमम हम मैक्सिमम कंसीडर कर रहे होते हैं। तो अब प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ गई? 1300 रुपये। 13 12 1300 रुपये पड़ गई। अब हम कितने की बेचेंगे उस प्रोडक्ट को? कितने का प्रॉफिट रखेंगे? 600 700 रुपये बचेगा। तो मिनिमम आप कोशिश किया करें ना, अपना प्रॉफिट 1000 का रखें। अभी प्रोडक्ट हंटिंग के जब फेस में जाएंगे ना, तो तब आप लोगों को ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी कि चीजें काम किस तरह कर रही होती हैं। अब हमारा जो यहाँ पे था कि हम आप लोगों ने प्रोडक्ट ऐड करना सीख ली थी, अब कलेक्शंस रह गए थे। कलेक्शंस में हमने यहाँ पे इस पे चले जाना, टैप करना है। अब यहाँ पे क्रिएट कलेक्शंस में जाके, या कितने माइक पे ना होगे, आपको नहीं आ रही? अब यहाँ पे हमने कलेक्शंस में, अब आ रही है आप लोगों को, पीछे वाले स्टूडेंट्स, आ रही है? कलेक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने जिस तरह आपको मैंने पहले बताया कि कलेक्शंस बेसिकली हम बना लेते हैं, जैसे कैटेगरीज होती हैं।
होम एंड किचन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो वो हम बेसिकली कलेक्शन में ऐड कराते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कलेक्शन बना लेते हैं ब्यूटी की कैटेगरी। अब ब्यूटी कैटेगरी में हम लोगों ने क्या किया, अब दो हमारे पास था, एक मैन्युअली हम एक एक प्रोडक्ट को चूज करके ऐड करें या ऑटोमेटेड करें। ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट खुद ही सारी प्रोडक्ट्स इंटीग्रेट हो जाती हैं इस कलेक्शन में। तो हमने क्या किया, हम मैन्युअली चूज करेंगे और उसको सेव कर लेंगे। यहाँ से आप इमेज भी डाल सकते हैं और भी चीजें कर सकते हैं। जैसे आप सेव करेंगे उसके बाद आपको क्या हो गया, एक कलेक्शन बन गई आपकी ब्यूटी की। इसी तरह आप मल्टीपल कलेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। अब इस कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है हमने, ठीक है, ये चीज है। तो हमने प्रोडक्ट्स में चले जाना है। एक- यहाँ से तीन चार मैंने प्रोडक्ट चूज कर लेनी है। ये तीन प्रोडक्ट मैंने चूज कर ली। अब ये तीन, जब मैं ये थ्री डॉट्स को मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड टू कलेक्शन। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? ऐड टू कलेक्शन में जाना है और यहाँ पे हमने कौन सी कलेक्शन ऐड कर लेनी है, ब्यूटी। ब्यूटी ऐड करके सेव कर लेना है। यू आर अबाउट थ्री प्रोडक्ट एडेड। अब कलेक्शंस में जाना दोबारा। यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट नजर आ रहा है तीन प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं। कलेक्शंस ऐसे बनेंगी। तकरीबन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने स्टोर पे कितनी कलेक्शंस बनाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट भी कराना है ऑब्वियसली अपने स्टोर के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कलेक्शन का कलेक्शन ऐड की हुई थी। अब यहाँ पे इस कलेक्शन में जाना है, मैंने सिलेक्ट कलेक्शन का ऑप्शन है। ठीक हो गया। अब मुझे आ गया ब्यूटी का ऑप्शन। ठीक है। यहाँ से ब्यूटी को मैंने क्लिक किया और सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह आप लोग कलेक्शंस ऐड कर देंगे। अब ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गए इसके अंदर। ठीक हो गया। और जो भी काम करें आपने साइड पे सेव करते जाना है। ठीक है, जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को आपका जो भी काम करेंगे वो नहीं होगा सेव। लीव पेज कर देते हैं। कलेक्शंस भी होगी हमारी कवर। कलेक्शन के अंदर कलेक्शन ऐड कर